7th क्लास के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि पहले अध्याय से ही है। पहला अध्याय पूर्णांक इंटीजर्स के बारे में। लेक्चर नंबर 1 के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने समझाया है, उसको जाकर आप लोग पहले वाले लेक्चर में देख लें, ताकि पूर्णांक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जो हम लोग लेक्चर दिए हैं उसके बारे में आप लोगों को पता चल सके। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पूर्णांक के बारे में ज़्यादा कुछ अध्ययन नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी उसका एग्जाम्पल्स दिया गया है, अलग अलग जो गुण दिया है, प्रॉपर्टी दिया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूर्णांक के बारे में बात पहले चैप्टर में कर चुके हैं कि 2 प्रकार का पूर्णांक होता है, एक होता है धनात्मक पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। जीरो के अगर दाहिने तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव में गिनते हैं, इसके बाएं तरफ अगर चलते हैं तो निगेटिव में काउंट करते हैं। ये आपको पता है कि 2 प्रकार के इंटीजर्स होते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसका पहला गुण के बारे में अध्ययन करने के लिए। देखिए पहला गुण जो दिया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझने का, ठीक है। यहाँ जो दिया गया है कि पूर्णांकों का योग एवं व्याकलन के गुण। हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पूर्णांक के बारे में समझे थे कि पूर्णांक कितने प्रकार से होते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, इसके बारे में जो एग्जाम्पल था उसको हम लोगों ने बताया था। अभी जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पूर्णांकों के गुणों के बारे में। तो पूर्णांक का गुण क्या है, कह रहा है कि योग एवं व्याकलन के गुण। योग का मतलब होता है प्लस और व्याकलन का मतलब होता है घटाव, ठीक है। व्याकलन का अर्थ क्या होता है, घटाव। तो हम लोग पहले योग का पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, घटाव के बारे में, मतलब व्याकरण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए 17 है, अगर इसमें हम लोग 3 जोड़ते हैं, हम लोग योग का गुण पढ़ा रहे हैं अभी कि योग का गुण क्या बोलता है, ठीक है। तो 17 है, इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 20 आएगा। 17 एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, और जोड़ने के बाद जो संख्या मिल गई वो भी एक पूर्ण संख्या मिली, ठीक है। इसका मतलब है, कहा जाएगा कि योग का जो नियम है वो संवृत है, योग के अंतर्गत संवृत है। संवृत का मतलब होता है क्लोज, ठीक है। यहाँ संवृत लिखा है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड है। तो अब ध्यान में रखिए कि अगर एक पूर्ण संख्या कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 4 ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, यहाँ 7 हो जाएगा। तो 4 पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है और 7 भी पूर्ण संख्या है। कभी भी पूर्ण संख्या को जोड़ोगे तो कंप्लीट एक पूर्ण संख्या मिलेगी, माइनस ही क्यों ना हो। जैसे मान लो कि यहाँ -9 और ये +6, अगर इसको जोड़ते हैं तो ये देखो -9 जो है ये अलग जात का है, +6 अलग जात का है। इसका मतलब है ऋणात्मक है, है धनात्मक है। तो जब अलग अलग जात का होता है तो घट जाता है, तो 9 में से 6 को घटा देंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे कि यहाँ प्लस का चिन्ह हम जोड़ेंगे। अगर जोड़ घटाव नहीं आता है तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने का, ठीक है। टिकटिकी चल रही है कि नहीं मेरे भाई, चलिए टिकटिकी चल रही है। यहाँ 9 और 6 आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, बिना कुछ सोचले घटा देंगे। 9 में से 6 को घटाइए, 3 आ गया, और बड़का का चिन्ह आगे लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि -9 और 6 को जब जोड़ेंगे तो -3 आएगा। 9 भी एक पूर्ण संख्या है मेरे देवता, 6 भी पूर्ण संख्या है मेरे देवता, और -3 भी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ गया। पूर्णांक ही है, ऋणात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ा, ठीक है, तो एक कंप्लीट एक पूर्णांक मिला। तो इसको कहेंगे योग के अंतर्गत संवृत है, ठीक है। अगर घटाव का प्रोसेस में आता तो घटाव मतलब उसको कहते हैं घटाव के अंतर्गत संवृत है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम लोग ये कलर बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ व्हाइट है, दिखाई देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है कि 17 है और 23 है, 17 और 23 को जोड़ा तो 40 मिला। अब यहाँ क्या लिखा है, परिणाम जो है एक पूर्णांक है, मतलब ये पूर्णांक तो ये भी पूर्णांक, तो कंप्लीट पूर्णांक मिला। अब कह रहा है कि इसको जोड़ के बताइए, कौन वाला जोड़ना है, अब इसको जोड़ के बताइए। -10 में 3 जोड़िए, तो -10 जो है ये ऋणात्मक है, +3 जो है धनात्मक है। अभी बताए हैं जब अलगे अलगे जात होएगा देवता तो क्या करेंगे, घटा देगा, बिना सोचले घटाएगा। तो 10 में से 3 घटाएगा तो हो जाएगा 7, ठीक है। अब बीच में दिमाग मत लगाना कि यहाँ प्लस है तो जुटेगा, ई माइनस में है, ई प्लस में है, तो घटा दिया और बड़का का चिन्ह आगे रख दिया। ये भी एक कंप्लीट पूर्णांक है, ये भी कंप्लीट पूर्णांक है, ये भी कंप्लीट पूर्णांक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब परिणाम जो आ रहा है एक पूर्णांक में ही आ रहा है। तो अब इसको आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है। 19 है,
-25 है, इसको -6 आया है, 27 है, -27 है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 27 में 27 जाएगा, यहाँ 0 होगा। मतलब ये आप लोग बनाते रहिएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि पूर्णांकों का कोई ऐसा युग्म मिला जिसका योग पूर्णांक नहीं है। ऐसे कोई 2 अंक मिले, ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा, ऐसे कोई 2 अंक मिले जिसको जोड़ने पर पूर्णांक न आए, तो कोई ऐसा अंक नहीं मिलेगा जिसको आप जोड़िएगा पूर्ण संख्या हो, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या हो और यहाँ पर भी पूर्ण संख्या है, तो जोड़ने पर कंप्लीट पूर्ण संख्या ही मिलेगी, ठीक है। मतलब अलग फ्रैक्शन में नहीं आएगा, दूसरे चीजों में नहीं आएगा, पूर्णांक है तो पूर्णांक में ही आएगा। घटाव की विधि अगर हो तो घटाव की विधि में भी वही सिस्टम लगता है। जैसे यहाँ पे है ना योग का और व्याकरण का, तो व्याकरण के प्रोसेस में भी अगर आते हैं हम, जैसे यहाँ देखो व्याकरण के अंतर्गत समृद्ध अगर व्याकरण के प्रोसेस में भी आते हैं तो वही मेथड लागू होएगा, ठीक है। अब घटा के देखो, यहाँ 7 है, यहाँ है -9। पहला एग्जाम्पल यहाँ देख लो, यहाँ -7 -9 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये अलग जात का है। अगर अंक के सामने, ठीक है, अंक के सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब हुआ यहाँ धनात्मक है। चिन्ह नहीं है इसका मतलब धनात्मक है। 9 के सामने क्या है, ऋणात्मक है। ये अलग जात है, ये अलग जात है, तो जाहिर सी बात है, बताए हैं एक के जात जुड़ता है, अलग अलग जात घटता है। तो 7 में से 9 घटा दिया, कितना आया, -2। तो कहने का मतलब ये भी एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक। इसका मतलब हुआ कंप्लीट। जब पूर्णांक में से पूर्णांकों का व्याकलन करेंगे, ठीक है, घटाएंगे, तो क्या होगा, एक पूर्ण राशि ही पूर्णांक ही मिलेगा। जोड़ने पर भी पूर्णांक को जोड़ा तो पूर्णांक मिला, पूर्णांक से पूर्णांक को घटाया तब भी क्या मिला, पूर्णांक मिला। तो इसको कहेंगे व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध है। देखो, व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध है। व्याकलन का मतलब होता है घटाव। अब इसमें भी क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ बनाते रहना अभी सब, ठीक है। एक कोई और जोड़ के दिखा देते हैं। चलो यहाँ देखो, 17 यहाँ लिख रहा है, 17 -21, 17 में से 21 को -21 को घटाया है, तो घटाएगा तो क्या होगा, यहाँ देखो 17 का 17, माइनस माइनस प्लस, अब इसको जोड़ दो, 7 1 हो गया 8, और 1 में 2 जोड़ दो तो 3 आएगा। इसका मतलब हुआ 38। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और घटाया तब भी पूर्णांक। इसका मतलब हुआ कि व्याकलन में भी पूर्णांक ही मिलेगा। अब उसी की तरह जैसे यहाँ पे बोल दिया है, क्या बोल दिया है मेरे भाई, देखो यहाँ पे क्या है, क्या पूर्णांकों का कोई ऐसा युग्म है जिसका अंतर पूर्णांक नहीं है, तो ना, ठीक है, ऐसा कोई युग्म नहीं है, ठीक है, जिसका अंतर पूर्णांक नहीं है। सब का सब पूर्णांक होगा। पूर्णांक में से पूर्णांक हटाएगा तब भी पूर्णांक आएगा, पूर्णांक में से पूर्णांक जोड़ेगा तब भी पूर्णांक आएगा। माने कंप्लीट राशि आपको मिल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो इसमें है क्रम विनिमय का गुण। अब तीसरा नंबर गुण जो है ये क्रम विनिमय का गुण है। क्या है क्रम विनिमय का गुण, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो क्रम विनिमय का गुण कहता है, कोई अगर यहाँ पे कोई संख्या है ए, ठीक है, अगर कोई दूसरी संख्या है बी, इसको जोड़ें और इसको क्रम चेंज कर दो, क्रम को बदल दो। अगर बी और ए को जोड़ें, अगर दोनों की वैल्यू हर स्थिति में बराबर आती है, ठीक है, तो कहा जाएगा क्रम विनिमय का नियम का पालन हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी को जोड़ेंगा, अगर इसका वैल्यू 10 आएगा, अगर 10 आता है, और बी और ए को जोड़कर इसका भी वैल्यू 10 आता है, तो क्या कहेंगे, क्रम विनिमय का नियम का पालन हो रहा है। अगर इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, अब वैल्यू में परिवर्तन आ गया, कोई 10 आ गया, कोई 12 आ गया, ठीक है, तो कहा जाएगा कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो एक बार इसमें जोड़ की विधि में देख लें, दूसरा बार घटाव की विधि में देख लें कि क्या क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे है -8 + -9, पहला नंबर दिया है -8 + -9, इसको जोड़ो तो -8 + -9, तो ये क्या कितना हुआ, -17। कितना हुआ मेरे भाई, -17। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोल दिया है, -9 + -8, तो -9 और +- ये दोनों एक ही जात है। देखो बता चुके हैं, जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका, ये दोनों एक के जात है। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दिमाग मत लगाना कि बीच में माइनस धके घटा दें,
खाली समझिए कि जब दोनों एक के जात में है तो जोड़ देंगे, 9 8 कितना होता है 17, और बड़का का चिन्ह आगे लगा देंगे। उसी तरह यहाँ पे हुआ, ये भी एक के जात था, ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, जोड़ दिए और बड़का का चिन्ह आगे लगा दिए। इसका मतलब हुआ कि दोनों -17 आ रहा है, तो -8 और +-9 इक्वल टू हो रहा है -9 और +-8। इसका मतलब हुआ ये क्रम विनिमय का नियम का पालन हो रहा है, इसमें क्रम विनिमय का नियम का पालन हो रहा है। यहाँ पर भी वही मेथड है, इसको आप बना कर देख लीजिएगा ये हो रहा है। चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इसको भी देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे बोल दिया है, देखो -23, इसको तो आप अपने से भी बना सकते हैं, और प्लस क्या हुआ 32, फिर और कह रहा है कि एक और उसको उलट दीजिए, 32 और -23, तो जाहिर सी बात है ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, घटेगा जो भी वैल्यू है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी घटेगा, जो भी वैल्यू है दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी। इसका मतलब हुआ कि जोड़ने पर मान जब बराबर आ रहा है तो एक क्रम विनिमय के नियम का पालन हो रहा है, क्रम विनिमय का नियम पालन हो रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आपको पूर्णांकों का कोई ऐसा युग्म मिलता है जिसके लिए पूर्णांकों का क्रम बदल देने पर उनका योग भी बदल जाता है? ठीक है, नहीं। जोड़ के विधि में अगर आप क्रम बदलते भी हैं, 5 है 3 है, चेंज करके भी लिखते हो तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। -5 है 3 है, 3 को चेंज कर दो -5, इसकी वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू उतनी ही होगी। इसका मतलब जोड़ की विधि में अगर क्रम आप बदलते हैं, ठीक है, तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। क्रम के बदलने पर क्रम विनिमय, क्रम का विनिमयकरण मतलब बदलने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जोड़ की विधि में क्रम विनिमय का नियम का पालन हो रहा है। घटाव की विधि देखो, -3 है और फिर है इसमें से 5 घटाओ, तो -3 में से जब 5 घटाएगा मेरे भाई, दोनों एक ही जतिया है तो जोड़ देंगे और चिन्ह बड़का का चिन्ह आगे लगा देंगे। अब इसको बदल के देखो, 5 में से घटाइए -3 को, पहले -3 में से घटा रहे थे 5 को, और 5 में से घटाइए -3 को, तो 5 का 5 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 8। इसका मतलब हुआ चिन्ह में परिवर्तन आ रहा है, वैल्यू बराबर नहीं है। घटाव का विधि जो होता है क्रम विनिमय के गुण का पालन नहीं हो रहा है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, -3, ठीक है, -3 और अभी तो लिए थे इसका -2 -7, ठीक है, चाहे 2 में से ही 7 घटाओ, इस 2 में से 7 घटाइए, तो जब 2 में से 7 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है एगो ऋणात्मक एगो धनात्मक घटेगा, घटेगा तो 7 में से 2 घटा दो 5 और बड़का के चिन्ह आगे लगा दो और पलटो इसको, तो 7 में से अब 2 घटा के देखो, 7 में 2 गया 5। इसका मतलब हुआ दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, एगो ऋणात्मक है धनात्मक में है। तो घटाव के विधि में क्रम के बदलने पर मान बदल रहा है, जोड़ की विधि में क्रम बदलने पर मान नहीं बदल रहा था, तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा था। घटाव के विधि में क्रम बदलने पर उसकी वैल्यू बदल जा रही है। इसका मतलब हुआ घटाव के विधि में, व्याकलन के विधि में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है, मतलब ये और ये आपस में बराबर नहीं है। आगे चलते हैं, देखो साहचर्य गुण, एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है साहचर्य गुण को, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो अगर मान लो कि 3 कोई अंक ले लेते हैं, ABCD मान लेते हैं, A है, B है, C है, इन तीनों का अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, जोड़ने के बाद अगर वैल्यू बराबर आता है तो कहेंगे साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। ठीक ठीक मेरे भाई, चलो ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, अब नियम क्या कहता है समझ लो। जैसे मान लो यहाँ A है, प्लस कर दो और B और C का एक ग्रुप बना दो, एक जगह जोड़ो, ठीक है। अब क्या करो, A और B को एक साथ में रखो। पहले मैंने क्या किया कि A को रखा अलग और B और C को एक साथ रख दिया। अब क्या करो, C को अलग छांट दो और A और B को एक साथ रख दो। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर आती है, इसका मतलब हुआ A प्लस B प्लस C, और A प्लस B को एक साथ रख के C को अलग करने पर दोनों की वैल्यू अगर बराबर आती है तो कहेंगे साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। अगर बराबर नहीं आता है तो साहचर्य नियम का पालन नहीं हो रहा है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ थोड़ा सा स्केच बदलना पड़ेगा, चिन्ह बदलना है तो ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ दिख रही है मेरे भाई। अब यहाँ देखो ग्रुपिंग किया है अलग अलग, यहाँ -5 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो दिख रहा है।
यहाँ -5 है और यहाँ ग्रुपिंग बना दिया है -3 और -2 का एक साथ। देखो इसका मतलब जैसे यहाँ पे था, अरे मेरे भाई जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे था -5 तो अलग रखा है और ग्रुप बना दिया है -3 और +-2 का, इसका ग्रुप अलग बना दिया है। अब क्या किया है, जैसे हमने क्या किया था कि इसको अलग किया था और इन दोनों को एक साथ, अब क्या करेगा, इन दोनों को एक साथ रखेगा, तीसरा को छांटेगा। इसका मतलब -5 और -3 को एक साथ रखेगा और इसको छांटेगा। कह रहा है कि इनको जोड़ो फिर इनको जोड़ो, जोड़ने पर अगर वैल्यू बराबर आता है तो कहेंगे साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको रेखा पर दर्शाया गया है। हम रेखा की बात यहाँ समझा दें आपको बढ़िया तरीके से तो समझ में आएगा। जब भी अगर जीरो आता है, आप लोग जानते हैं इस बात को हम समझा चुके हैं कई बार, जब भी अगर जीरो आता है तो जीरो के दाहिने तरफ चलते हैं तो धनात्मक होता है और जीरो के बाएं तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये सब समझा चुके हैं। अब यहाँ रेखा दर्शाया गया है, सब में ऋणात्मक है। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस है, माइनस है। इसका मतलब हुआ कि जीरो से इधर जाना ही नहीं है। जब भी व्याख्या करना होगा तो जीरो से इधर ही व्याख्या करना होगा, क्योंकि जो यहाँ वैल्यू दिया गया है वो सब माइनस में दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ दिया गया है, देखो अब यहाँ दिया गया है -5, तो सबसे पहले -5 चलेंगे तो 0 1 2 3 4 5, तो ये हो गया डायरेक्ट आ गया -5 पे। ठीक है, दिख रही है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 -5 पे आ गया। फिर -3 प्लस -2, -3 प्लस -2 मतलब -3 इधर चलेगा, तीन बार 1 2 3 यहाँ आया और फिर 2 1 2 यहाँ आया। इसका मतलब हुआ जो आंसर मिला आपका -10 आ रहा है। कितना आ रहा है, -10। अब क्या किया, ग्रुप बदल दिया। ग्रुप बदल दिया कहने का मतलब है कि -2 को अलग छाड़ दिया और -5 और 3 को एक साथ रख दिया। इसमें 5 अलग था, हई दोनों एगो में था। ठीक है मेरे भाई, अभी क्या किया, इन दोनों को एक साथ रखा और उसको छाड़ दिया। अब इसको भी हम लोग संख्या रेखा पर देखेंगे किस प्रकार से संख्या को रेखा पे दर्शाया गया है। अब यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे डायरेक्ट, इसको जब जोड़ेगा तुम तो फटाक से -8 होगा। अगर उस तरह से दिक्कत होता है तो चलो 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, फिर 3 स्टेप 1 2 3, -8 पे आया और उसके बाद जोड़ेगा फिर -2, तो इसका मतलब 2 स्टेप 1 2 आ गया -10। इसका मतलब यहाँ पर भी -10 ही आ रहा है, अर्थात यह साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। किस नियम का पालन कर रहा है, साहचर्य नियम का। अब इसी पे क्वेश्चन दिया गया, ये तो समझ में क्लियर हो चुका है। यहाँ से फटाक जैसे है हम लोग संख्या रेखा पर इसको बता दिए हैं कितना स्टेप चला तो -10 आया, उधर से कितना स्टेप चला तो -10 आया। चलो इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, समझ लो आप, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा सा कलर बदलने मेरे भाई, ठाकच की दिख रही है, चलो दिख रही है। यहाँ है कि दिया गया है, देखो -3 प्लस 1 प्लस -7 इक्वल टू -3 प्लस, इसका मतलब हुआ यहाँ -3 है और यहाँ पे 1 प्लस -7 है। ठीक है, तो -3 का तो -3 यहाँ लिखा गया है, दिख रहा है मेरे भाई। तो कलर बदलना पड़ जा रहा है बार बार। चलिए यहाँ दिखाते हैं, ये -3 है अब दिख रहा है इसमें, और यहाँ पे 1 प्लस -7 है। तो -3 का तो -3 यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, प्लस का चिन्ह दिया है और बोल रहा है कि यहाँ कितना लिखाएगा। ठीक है, तो -3 का -3 तो यहाँ लिख दिया और इसको जोड़ेंगे 1 में से -7, तो 1 प्लस -7 लिखा है, तो 1 प्लस माइनस फिर 1 में से 7 उसी तरह घटा देंगे, अलग अलग जात का है तो घटेगा, घटने के बाद बड़का का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ आएगा -6। क्या आएगा, -6। और यहाँ पे देख लो -3 है और यहाँ पे -6 है। ठीक है, प्लस है यहाँ पे तो प्लस माइनस तो -9 आएगा। कितना आएगा, -9। अब फिर क्या किया, अब क्रम बदल दिया, इसको दोनों को क्या किया, एक साथ रखा, इसको छाट दिया, तो इसको दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है -2 और यहाँ पे -7, फिर जोड़ेगा तो -9 ही आएगा। इसका मतलब हुआ ये भी साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। साहचर्य नियम
तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। सहचर्य नियम में ज्यादा दिमाग लगाइएगा दिमाग हो जाएगा फ्यूज। बस खाली याद रखना है कि यहाँ पे जैसे ए है, बी है, सी है, इन दोनों को पहले एक साथ रख दो और चाहे इन दोनों को एक साथ रख दो। बी जो होगा एक बार ए के साथ जाएगा, सी को अलग छाटेंगे, ठीक है। एक बार ए अलग हो जाएगा और बी को सी के साथ रख देंगे, बस हो गया आपका साहचर्य का नियम यही है, ठीक है। अगर वैल्यू बराबर आती है साहचर्य के गुण का पालन हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें। अब यहाँ जो होगा योग्य तत्समक, ये क्या होता है समझ लीजिए। योग्य तत्समक क्या होता है? जब किसी भी संख्या को हम शून्य में जोड़ते हैं, मेरी टिकटिकी चल दिया मेरे भाई, कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट होता है तो टिकटिकी को देखना पड़ता है। जब कभी शून्य में किसी भी अंक को जोड़ते हैं तो जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उतना ही आता है, तो इसको कहा जाता है तत्समक, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा योग्य तत्समक। जैसे मान लीजिए कि हमने 3 में 0 जोड़ा तो जोड़ने पर 3 ही आएगा, ठीक है। कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब हुआ कि 3 को और 0 को जोड़ने पर हमको राशि कितनी मिली? 3। तो कहा जाएगा यह योग तत्समक है। -8 + 0 जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो -8 में 0 को जोड़ेंगे तो -8 ही आएगा। शून्य में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो उतना ही आता है संख्या का बराबर, चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, तो इसी को कहा जाता है ये योग तत्समक है, ठीक है। इसको योग तत्समक का अंग्रेजी यहाँ लिखा हुआ है एडिटिव, यहाँ लिखा हुआ है योग तत्समक, यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें अपने से यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है इसको प्रयास करना है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ के आपको समझाते हैं और एक दो एग्जाम्पल बताते हैं, बाकी सारा मुझे लगता है आप लोग अपने से हल करिएगा। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, थोड़ा सा देख लीजिए। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म का मतलब 2 होना चाहिए, कोई भी अंक लो 2, ठीक है, जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। उसको जोड़ने पर इतना सारा चीज हमको प्राप्त हो। पहला क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक। अब दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, 2 को कोनो अंक चुन लो और जोड़ो, जोड़ने के बाद ऋणात्मक आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा 7 और फिर 5, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? -2 आ गया। अपने मन से कोई चुनना है 2 अंक, उसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद कह रहा है ऋणात्मक आना चाहिए, तो आ गया ऋणात्मक। बी नंबर में कह रहा है 0 आना चाहिए, तो -5 में से, ठीक है, जोड़ना है, 5 जोड़ दीजिए, -5 में 5 जोड़ दोगे तो 0 आ जाएगा। तो वही कोई 2 अंक चुन लीजिए, अपने मन से चुनिए, कुछ भी चुन सकते हैं आप, ठीक है। -3 + 3, ठीक है, -4 + 4, कुछ भी चुन सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ कह रहा है दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, मैंने ऐसा वैल्यू आए जो दोनों पूर्णांक जो आप यहाँ पे लेने वाले हैं उससे छोटा पूर्णांक हो, ठीक है, उससे छोटा पूर्णांक आना चाहिए जोड़ने के बाद। तो जैसे मान लीजिए सी नंबर में देख लीजिए, तो -7 है, इसमें जोड़ दीजिए -2, ठीक है। और -7 में -2 को जोड़ेंगे तो -7 में -2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? -7 +- ये घटेगा तो -9 होगा। इसका मतलब हुआ जो ये राशि प्राप्त हुई है वो 7 से भी छोटी है और -2 से भी छोटी है। कैसे? बता चुके हैं, अंक की वैल्यू बढ़ती है और माइनस लगा दोगे तो जितना बड़ा अंक चुनोगे उतना ही छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -2 और -1, तो यह -1 बड़ा है, -2 इससे छोटा है। अगर 4 5 में कहा जाए कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, 4 छोटा है, लेकिन दोनों के आगे माइनस लगा देंगे तो -4 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे -7 में -2 को हम जोड़े हैं, जोड़ने के बाद आ रहा है -9, ये -7 से भी छोटा है, -2 से भी छोटा है। मुझे लगता है इस तरह से अपने से एग्जाम्पल चुनना है और इसको बढ़िया तरीके से बनाना है, ठीक है। तो बाकी सब ये क्वेश्चन जो है दिमाग लगाइए और दिमाग लगाकर अपने से बनाइए क्या होगा क्या नहीं होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक का पूर्णांक, ठीक है। यहाँ देखो ये जो है, अब डी नंबर देखते हैं, यहाँ पे डी नंबर देखिए, कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों में से केवल एक से छोटा पूर्णांक होना चाहिए। जो 2 गो आप अंक लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 हो गया, ठीक है, उसमें किसी एक से ही छोटा होना चाहिए। अब क्या करेंगे? प्लस कर देते हैं -2, 7 में -2 को हम जोड़ेंगे तो 7 का तो 7 आएगा, +- और यहाँ कितना आ गया? 5। तो कह रहा है किसी एक से छोटा होना चाहिए, तो जो 5 आया, ठीक है, इससे बड़ा है
देखिए 5 इससे छोटा है, तो वही तो बोल रहा है कि दोनों पूर्णांकों में से किसी एक से छोटा होना चाहिए, तो ये 7 से छोटा है। इस तरह से यहाँ पे जैसे हमने जोड़ का विधि बताया उस तरह से घटाव की विधि में है। इसमें आप अपने से दिमाग लगाइए कि कौन कौन से अंक चुनेंगे, इसका आंसर प्राप्त होगा। जैसे एक ऋणात्मक पूर्णांक है, अब 2 को चुनना चाहिए, एगो ऋणात्मक पूर्णांक है, घटाने पर तो आराम से आ जाएगा। चलो ये वाला बता के थोड़ा सा एगो दिखा देते हैं, उसके बाद ये सारा का सारा क्वेश्चन तुम अपने से बनाना। मान लो यहाँ कह रहा है कि 2 अंक लीजिए, अब घटाना है, अंतर देखो अंतर, हमने इसमें जोड़ का विधि यहाँ बताया, जोड़ को बताने पर ये जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका हमने आंसर निकाला। यहाँ कह रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लीजिए जिसके अंतर से निम्नलिखित प्राप्त हो, मतलब एक ऋणात्मक पूर्णांक, घटाने पर ऋणात्मक आना चाहिए मेरे भाई। तो -3 में से -1 घटा दीजिए, -3 में से 1 घटा दीजिए, तो हो जाएगा कितना, -4। आ गया आंसर। इसी तरह से पढ़ के अपना बढ़िया से दिमाग लगाकर बनाना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये है एक्सरसाइज नंबर आपका है 1.2, ये हो गया आपका एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन दिया गया है जो हमने अभी बताया है, जो बात बताई है, जितना मेथड हमने समझाया है उसी मेथड पे ये क्वेश्चन दिया गया है। 1-2 क्वेश्चन हम बना देते हैं, बाकी सारे प्रश्नों को घर पे बैठ के बढ़िया से बनाएं, ठीक है, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान चीज है। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। अपने मन से लिखना है। ऐसा पूर्णांक युग्म मतलब 2, तो ये देखो, अब इसमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जिसका योग -7 हो, जोड़ने पर -7 आए, तो ये हो गया आपका -5। इसमें -2 को जोड़िएगा तो -5 प्लस -2, ये हो गया -7, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि -15, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें 8 जोड़ दीजिए, तो जब -15 में से 8 जोड़िएगा तो -7 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने अभी बताया है इसके पहले, सारा का सारा उसी पे आधारित है। थोड़ा सा घर पे बैठकर बढ़िया से पढ़ा करो, बनाओ। ये देख लेना, अंतर -10 होना चाहिए, योग 0 होना चाहिए, ठीक है। बाकी 2 नंबर में देखते हैं। ए नंबर, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। 2 को लिखना ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 2 का ए नंबर देख लो। ऋणात्मक पूर्णांक लेना चाहिए मेरे भाई, धनात्मक नहीं लेना है, मतलब -8। और उसके बाद बोल दिया है कि इसका जिसका अंतर 8 हो, तो यहाँ पे अंतर 8 हो। आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक चुनिए युग्म। 2 को ले लिया, -8 -16। अच्छा, जिसका अंतर घटा दिया, तो घटाओ तो तनिषा, -8 माइनस प्लस 16, तो ये हो गया 16 में से 8, चूंकि 16 धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो घटेगा, तो 16 में से 8 घट जाएगा, तो 8। तो आ गया आपका आंसर, अंतर 8 है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इसको घर पे बैठ के खूब बढ़िया से बनाइए। मुझे लगता है एक एक चीज इसमें क्लियर हो जाएगा, 1% का दिक्कत नहीं होगा। जो हमने बताया है उसी के ऊपर ये सारा का सारा एक्सरसाइज है। तो अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।